राघव, क्या हो गया है आपको? आपको मैं कब से देख रही हूँ। आप बस इधर उधर चक्कर काटे जा रहे हैं। कुछ बात है जिससे आप परेशान हैं? नहीं आर्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप इतने इधर उधर चक्कर क्यों मार रहे हैं? आपको देख के तो मेरा सर घूमने लग गया है। अच्छा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। अच्छा ठीक है, छोड़िए इन सब बातों को। और मुझे ये बताइए, आप अपने घर वालों से कब बात करने वाले हैं हमारे इस रिश्ते के बारे में? ओह, घर वालों से बात कर लूंगा। अभी कुछ ही दिनों में कर ही लूंगा बात। देखिए, मुझे लगता है आपको जल्द से जल्द बात कर लेनी चाहिए। मेरी फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मम्मी पापा बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके मुझसे 15 साल बड़े होने पर। सच में? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा तुमसे 15 साल बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। वैसे भी एज जस्ट अ नंबर। आप तो बस अपने घर वालों से बात करने का सोचिए। मेरे घर वालों की टेंशन मत लीजिए, उन्हें मैं अपने आप संभाल लूंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो फिर मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ। तुम भी देख लो अपने घर वालों को कैसे बताना है। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ आज अपने घर वालों को। फिर देखिएगा, वो आपसे कल ही मिलने को कहेंगे मुझसे। अच्छा ठीक है, फिर आज हम दोनों ही बात कर लेते हैं अपने घर वालों से। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। पहले मुझे ये बात अपने भाई को बतानी होगी, शायद वो मेरी थोड़ी और मदद कर दे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं अपनी स्कूटी लाई हूँ ना, मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी। ये राघव अभी तक घर क्यों नहीं आया? इतने बजे तक तो हमेशा घर में होता है। हे भगवान, ये लड़का भी ना, अभी तो इसकी जिंदगी में माँ है, तब ये ऐसा है। कल के दिन अगर मैं नहीं रही तो इसका क्या होगा? मैं तो सोच सोच कर ही डर जाती हूँ। कितने समय से कह रही हूँ शादी कर ले बेटा कर ले, पर नहीं, ये तो अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ है। अब रुक्मणी बहू का साथ इसकी जिंदगी में कम समय के लिए लिखा हुआ था, तो अब क्या कर सकते हैं। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। जीना और मरना सब उसी के हाथ में है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता दे। अभी आगे इतनी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। पर नहीं, ये लड़का तो पता नहीं क्या सोच के बैठा है। मुझे आज इस लड़के से बात करनी ही होगी। ये ऐसे ही जिंदगी भर अकेला तो नहीं रह सकता ना। अब तो मेरी सहेलियां भी कहने लग गई है मुझसे, उर्मिला तो अपने बेटे को ऐसे ही कुंवारा रखेगी क्या जिंदगी भर? आ गई तुझे घर आने की होश? हाँ माँ, घर आने की होश तो आ गई। पर आपको क्या हुआ है? आप ये अकेले अकेले क्या बातें कर रही थी? और बातें किससे कर रही थी? यहाँ तो कोई नहीं है। इंसान ऐसे ही हो जाता है बेटा, अकेले बातें करने वाला, जब उसकी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं होता बातें करने और सुनने के लिए। मेरा क्या है, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ, कुछ सालों की ही मेहमान हूँ। पर तेरी तेरी तो आगे की जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। तूने अपने बारे में सोचा है कभी कुछ? माँ क्या बात है, आप ये बातें वापस क्यों लेके बैठ गई? किसी ने कुछ कहा है क्या? आप उदास भी लग रही हैं मुझे। अरे मैं किसी को और कोई मुझे क्या ही कहेगा, मेरा तो अपनी बेटा ही नहीं सुनता है। अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? कौन सी बात सुनी है तूने अपनी माँ की? इतने सालों से कह रही हूँ बेटा शादी कर ले। कब तक अपनी जिंदगी को ऐसे ही अकेले बिताता रहेगा? अभी तो मैं साथ हूँ, इसलिए शायद तुझे इस अकेलेपन का साथ नहीं का एहसास नहीं होता है। पर कल के दिन अगर मैं नहीं रही तो फिर तेरा क्या होगा? मैं तो ये सोच सोच के मेरा दिल बैठ जाता है। तू पता नहीं क्यों नहीं सोचता इस बारे में। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली हैं। 20-25 साल तो कहीं भी नहीं। बेटा मेरी अब उम्र हो गई है, मैं तेरा बसा हुआ घर देखना चाहती हूँ, पर तू अपने माँ की ये आरज़ू पूरी ही नहीं करना चाहता। बेटा, अब तेरी पहली बीवी को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया है। वो भी ऊपर से ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि तू हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही अकेला रहे। अच्छा ठीक है माँ, वैसे भी मैं आज इस बारे में आपसे बात करने ही वाला था। अच्छा, ऐसी बात है क्या?
क्या बात करने वाला था तू इस बारे में? तू शादी करने के लिए तैयार है क्या? देख, अगर तू तैयार है तो मैंने तेरे लिए लड़कियां पहले से ही पसंद करके रखी है। तू बस हाँ कर दे, तेरे लिए एक से एक लड़की ढूंढ के रखूंगी मैं। नहीं माँ, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने लड़की पसंद कर ली है। क्या राघव, तू सच कह रहा है? तूने लड़की पसंद कर ली है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये कब से चल रहा है? मैं तेरी परेशानी में इतना ख्वार हो रही थी, और तू अपनी माँ को कुछ बता ही नहीं रहा है कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। माँ प्लीज, अभी इतना एक्साइटेड भी मत हो जाइए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है वैसे भी। अरे, अब इस बात का क्या मतलब है? जब तूने लड़की को पसंद कर लिया है, लड़की ने तुझे पसंद कर लिया है, तो फिर कंफर्मेशन किसका चाहिए? क्या परिवार वालों का? देख, अगर परिवार वालों की बात है तो फिर मैं देख लूंगी। भला मेरे इतने अच्छे बच्चे के लिए कौन अपनी लड़की नहीं देगा? माँ, वो असल में बात ये नहीं है। बात ये है कि लड़की मुझसे 15 साल छोटी है। हाँ तो इसमें परेशानी क्या है? बालिग तो है ना लड़की? हाँ हाँ माँ, वो तो बालिग है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वो 24 साल की है। तो फिर क्या परेशानी है? परेशानी माँ उसके घर वाले हैं। मुझे नहीं पता कि उसके घर वाले मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। अभी उन लोगों ने मुझे देखा भी नहीं है। अरे बेटा, इसकी चिंता क्यों करता है? तो बस लड़की को कह कि वो अपने घर वालों से एक बार बात कर ले। उसके बाद मैं खुद जाऊंगी वहां पर उनसे बात करने के लिए। हाँ माँ, आर्या ने कहा तो था कि वो आज अपने घर वालों से बात करेगी। उसके बाद देखते हैं क्या है लिखा हुआ मेरी किस्मत में। राघव बेटा, तू चिंता मत कर। इससे पहले भगवान ने तेरी पहले से ही बहुत परीक्षा ले ली है। अब इसके आगे जो भी होगा वो तेरे लिए अच्छा ही होगा। तो विश्वास रख अपनी माँ पर। काश माँ, जो आप कह रही हूँ वो सच हो जाए। वैसे नाम क्या है उस लड़की का? माँ, आप भी ना कितनी जल्दी भूल जाती हैं। अभी तो बताया था कि उसका नाम आर्या है। आर्या नाम है? बहुत ही प्यारा नाम है। लड़की भी बहुत ही प्यारी है। आप बस एक बार देख लीजिए, आपको पहली ही बार में पसंद आ जाएगी। मेरे बेटे ने पसंद कर ली है तो मुझे तो पसंद आ ही जाएगी। ये बिल्कुल सही समय है भाई से बात करने का। अभी भाई अकेले बैठे हुए हैं तो बात करना सही रहेगा। एक बार भाई मेरे साइड हो गए तो मम्मी पापा से तो भाई अपने आप ही बात कर लेंगे। भाई बता, इस बार क्या कर दिया तूने और क्या बात करने आई है? आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ? जब भी तू ये भाई करके बोलती है ना, मैं समझ जाता हूँ पक्का तूने कुछ गड़बड़ की है जिसमें तुझे मेरी मदद चाहिए। नहीं भाई, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं क्या आपके पास तभी आती हूँ जब मुझे कोई मदद की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर तो तभी मेरे पास आती है जब तुझे कोई मदद की जरूरत होती है। अब बातों को गोल गोल मत घुमा और सीधा बता कि बात क्या है। भैया, जैसा कि आपको पता है कि मम्मी पापा काफी समय से मेरी शादी को लेकर परेशान हैं। हाँ तो मैंने उनकी परेशानी को दूर करने के लिए एक हल ढूंढा है। अच्छा, आगे बता आगे बता। भैया, मैंने लड़का पसंद कर लिया है। वो मेरी पसंद का है, थोड़ा सा बड़ा है मुझसे, इसलिए घर वालों को बताने से पहले मैं आपसे बात करना चाहती थी ताकि आप मेरे साइड हो जाओ तो मम्मी पापा को मनाने में आसानी रहेगी। अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए तो इतना परेशान हो रही है? आजकल तो 10-10 साल का एज गैप चल जाता है। तेरा वाला तो फिर भी तुझसे थोड़ा ही बड़ा होगा। वैसे कितना बड़ा है? बस भैया, थोड़ा सा ही बड़ा है। अगर ऐसा है तो फिर परेशानी क्या है? तो इतना डर क्यों रही है? देख, तेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा, तो उसकी चिंता मत कर। माँ पापा से बात करनी है ना, तो हम कर लेंगे। तो मुझे ये बता, बस कब बात करनी है? और वो लड़का तो शादी के लिए तैयार है ना? भैया, बात तो आज ही करनी है। और लड़के की चिंता आप मत कीजिए, उसने अपने घर में बात कर ली है। उसकी माँ तो हमारे घर आने के लिए तैयार भी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। और भी तो फिर ठीक है, चल हम अभी मम्मी पापा से बात कर लेते हैं। अच्छा है, आज कोर्ट की छुट्टी है। मिस्टर चड्डा की फाइल तैयार करने के लिए अच्छा मौका मिल जाएगा। अरे बच्चों, तुम, क्या बात है? आज दोनों हमारे कमरे में आए हो। लगता है कोई बड़ी बात करनी है आज तुम दोनों को। हाँ बाबा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मुझे आपसे और मम्मी से दोनों से बात करनी है।
मतलब हम दोनों को बात करनी है आप दोनों से। हाँ बाबा, मम्मी कहाँ है? अरे मम्मी भी यहाँ है, मम्मी की क्यों चिंता करते हो? बताओ क्या बात करनी है तुम दोनों को? वैसे बात तो वैसे टेक्निकली बहन को करनी चाहिए थी, पर अब मैं इसका बड़ा भाई हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि इसके बदले मैं आप दोनों से बात करूँ। सुनिए जी, लगता है आज हमारे बच्चों को हमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, पर अब ये कुछ बोलेंगे तब ना हमें पता चलेगा। बाबा सुनिए, बहन ने अपने लिए लड़का पसंद किया है। वो आप लोगों को बताने से डर रही थी, इसलिए उसने मुझे पहले बताया। आर्या, राहुल जो कह रहा है वो सच है? हाँ माँ, भाई जो कह रहे हैं वो सच है। अरे बेटा, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हम तो खुद तुम्हें कह रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो ताकि हमें तुम्हारे रिश्ते की टेंशन ना लेनी पड़े। अरे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें डर किस बात से लग रहा था? वो बाबा, वो लड़का इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, इसलिए ये डर गई थी कि कहीं आप लोग मना ना कर दो। आर्या बेटा यहाँ आओ हमारे पास। आर्या बेटा, क्या हम तुम्हें ऐसे मम्मी पापा लगते हैं कि इतनी छोटी सी बात का ख्याल करेंगे? वी आर एजुकेटेड पीपल, हमारी ऐसी छोटी सोच नहीं है। बिल्कुल बेटा, अगर वो लड़का तुमसे छोटा भी होता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे कितना बड़ा है वो तुमसे? ज्यादा नहीं बाबा, बस थोड़ा सा ही बड़ा है। अगर ऐसी बात है तब तुम क्यों परेशान हो रही हो? बिल्कुल बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने ऐसा कोई फैसला लिया है जिसके तुम खिलाफ हो? हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा ने यही चाहा है, हमने वही करने की कोशिश की है जिसमें तुम दोनों की खुशी हो। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बेकार में ही इतना डर रही थी। तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस उस लड़के के घर वालों को घर पर बुला लो, आगे की बातें हम बड़े मिलकर देख लेंगे। ठीक है पापा, तो मैं कब बुलाऊं उनको? वैसे उसने तो अपने घर में बात कर ली है, उसके तो घर वाले तैयार हैं। तो फिर आज शाम को बुला लो उन्हें चाय पर। क्या है ना, आज मेरी छुट्टी भी है तो फिर दिन भी सही रहेगा, और दिन तो फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। हाँ बाबा, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एक काम करती हूँ, आज शाम को ही उन्हें चाय नाश्ते पर बुला लेती हूँ। देख रहे हैं बाबा, कितनी उतावली हो रही है अपने ससुराल वालों को घर पे बुलाने के लिए। भाई अभी ना, आपको तो हमेशा मेरी टांग खींचनी होती है। क्यों छेड़ता रहता है तू अपनी बहन को? माँ, अगर अभी नहीं छेड़ूंगा तो कब छेड़ूंगा? वैसे भी इसने ससुराल चले जाना है, तब इसके ससुराल थोड़ी जा पाऊंगा इसे छेड़ने के लिए। चलो फिर ठीक है, ये सब बातें छोड़ो और शाम की तैयारी करो। अब लड़की को देखने के लिए उसके घर वाले आ रहे हैं तो हमें थोड़ी तैयारी भी तो करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। आप तो बस अपनी ऑफिस की फाइलें लेकर मत बैठ जाइएगा, अगर वो लेकर बैठ गए तब तो आपको रात हो जानी है। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। बस मुझे एक फाइल मिस्टर चड्डा की है, वो देख लेनी है, उसके बाद मैं आज पूरे दिन भर फ्री हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ सामान मंगवाना है बाजार से तो फिर मुझे एक ही बार में लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा, बार बार नहीं दौड़ाइएगा मम्मी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुझे लिस्ट बना कर देती हूँ। हेलो आर्या, क्या हुआ? तुमने अपने घर वालों से बात की? क्या कहा उन्होंने? अरे बाबा चिंता नहीं करो, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे घर वाले बहुत चिल हैं, वो मान गए हैं। उन्होंने आज तुम्हें और आंटी को शाम के लिए चाय के लिए बुलाया है। क्या? वो लोग मान गए? तुमने सब कुछ सच सच तो बताया है ना? तुमने हमारी उम्र के फासले के बारे में उनको सब कुछ बताया? हाँ बाबा, तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो लोग कह रहे थे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अगर लड़का पसंद है तो उन्हें भी लड़का पसंद है। वो लोग तो बस एक बार तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। चलो, ये तो और भी अच्छा हो गया, मैं तो बेकार में ही डर रहा था इसका मतलब। बिल्कुल, तुम बेकार में ही डर रहे थे, मैं तो तुम्हें पहले से भी कह रही थी कि मेरे घर वालों को ऐसी छोटी वाली चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो फिर ठीक है, शाम को हमारी मुलाकात होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को मुलाकात होती है। तुम वो येलो वाली शर्ट पहन के आना जो मैंने तुम्हें दी थी गिफ्ट में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मनपसंद की वो येलो वाली ही शर्ट पहनूंगा। क्या बात हो गई आर्य बेटा, अभी तक लड़के वाले आए नहीं? तुमने उन्हें घर का पता तो सही से समझाया था ना? कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गए?
नहीं बाबा, मैंने घर का रास्ता उन्हें अच्छे से समझाया था। रास्ता भटकने जैसी वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी मैं एक बार कॉल करके देख लेती हूँ। मेरा फ़ोन कमरे में है, मैं वहाँ से फ़ोन लेके आती हूँ। अरे, कॉल करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। बाबा, ये रहे मेरे होने वाले ससुराल वाले। ओ अच्छा, आइए बहन जी, आइए भाई साहब बैठिए। जी भाई साहब, बैठते हैं। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के चाय नाश्ते का इंतज़ाम देखती हूँ। वैसे बहन जी, भाई साहब, आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। भाई साहब अभी क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा तो ये रहा। पापा, पापा भी क्या कह रहे हैं? यही तो है वो लड़का जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, राघव। आर्या, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। बाबा, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? और आपको क्या हो गया है? आप खड़े क्यों हो गए ऐसे? तुमने शादी के लिए जो लड़का पसंद किया है, क्या वो लड़का ये है? हाँ बाबा, यही तो वो लड़का है, राघव, जिससे मैं प्यार करती हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम होश में भी हो? क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? क्या तुम इस लड़के से शादी करोगी जो तुम्हारे बाप की उम्र का है? बाबा, तब तो आपने ये कहा था कि आपको उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर अब क्या हो गया? तब तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। तुमने कहा था लड़का तुमसे थोड़ा ही बड़ा है, पर ये लड़का तो मेरे बराबर की उम्र का लगता है। ऐसा देखिए, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। आपका ये लड़की पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। बहन जी देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता। इसलिए आप मेरे और मेरी बेटी के बीच में मत बोलिए। देखिए सर, आप मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुमसे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। बाबा, आपको क्या हो गया है? पहले तो आपको सब कुछ सही लग रहा था, अब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पहले मुझे ये नहीं पता था ना कि मेरी बेटी अपने बाप की उम्र के लड़के से शादी कर रही है। हाँ, मैं राघव से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, अब चाहे कुछ कर लें। आर्या, इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर दूं, तुम अपने कमरे में चली जाओ। अब मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। आर्या, मैंने कहा ना, तुम अपने कमरे में जाओ। यहाँ अब कोई शादी की बात नहीं होगी। और बहन जी और लड़के, तुम भी अपने घर चले जाओ। भाई साहब, आप सख्ती कर रहे हैं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप इस शादी से इनकार क्यों कर रहे हैं? किस लड़के की बात कर रहे हैं? आपका बेटा अधेड़ उम्र का मर्द है, मेरी बेटी अभी सिर्फ 24 साल की है। क्या मैं उसकी शादी उससे 14-15 साल बड़े आदमी से करवा दूं? देखिए, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। माँ चलिए यहाँ से, यहाँ हमारी पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है। रघु प्लीज, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। बाबा, आपने ये क्या किया? आपने क्यों उन्हें भगा दिया? मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आर्या के बाबा इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे या वो यूं ही अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? क्या वो आर्या की शादी 15 साल बड़े लड़के से करवाएंगे या आर्या और राघव का प्यार अधूरा ही रह जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी का अगला भाग हम एक दिन में आपके पास पहुंचाते हैं। इस कहानी का अगला भाग हम जल्दी ही आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।